में आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है और जब वो क्राइम हीनियस क्राइम में बदल जाता है तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि क्या क्राइम करने वालों के मन में पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला हरियाणा के कैथल से है, जहां पर सिर्फ 14 साल के दो लड़कों की गला रेतकर, गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि बरेटा गांव से जो कल दो लड़के शाम को गायब हुए थे, जिनमें एक का नाम प्रिंस बताया जा रहा है, दूसरे का नाम अरमान बताया जा रहा है, जो कैथल के बरेटा गांव के रहने वाले थे। इस गांव में रहने वाले दो लड़के कल शाम को गायब हो गए थे। गांव के लोग, परिवार के लोग उन्हें लगातार ढूंढ रहे थे और आज सुबह खबर मिलती है कि इन दोनों का शव नजदीक ही जंगल के अंदर पड़ा हुआ मिला है। इनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है और लाशों को नाले के अंदर फेंक दिया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें, गांव के लोग मौके पर पहुंचते हैं और दोनों ही लड़कों का बहुत ही निर्दयी तरीके से, दर्दनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया। उनके शवों को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर थाने के SHO मुकेश कुमार ने जानकारी दी है कि इन दोनों लड़कों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल शाम को आई थी, जिसके बाद से पुलिस, गांव के लोग, परिवार के लोग लगातार इन दोनों बच्चों की तलाश कर रहे थे। लेकिन आज सुबह उन्हें खबर मिलती है कि गांव के पास ही एक नाले के अंदर दो शव पड़े हुए हैं। जब जाकर देखा गया, उनकी पहचान करवाई गई तो ये दोनों शव प्रिंस और अरमान के थे। ये वही दोनों बच्चे थे जो कल शाम को गायब हो गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो 14 साल के बच्चों की हत्या करने का क्या मकसद हो सकता है? कौन वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनकी हत्या की? क्या ये किसी पारिवारिक रंजिश, गांव की रंजिश का मामला है, या बच्चों के विवाद ने ही इस तरह के हीनियस क्राइम का रूप ले लिया? मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक बड़ी खबर है जहां पर दो बच्चे जब कल शाम को नहीं लौटते हैं, गांव के लोग उन्हें लगातार ढूंढ रहे होते हैं। आज सुबह उनके शव की खबर मिलती है, जिसके बाद गांव गमगीन हो जाता है। परिवार के लोगों के आंसू नहीं थम रहे और 14 साल के बच्चों की उम्र आप सोचकर देखिए कि 14 साल के बच्चे होते ही क्या है। उनकी गर्दन काटकर जिस तरह से दोनों की हत्या की गई है, इससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर इन दोनों बच्चों की क्या गलती हो सकती है ऐसी कि किसी ने इनकी गला काटकर हत्या कर दी, वो भी तब जब इन दोनों की उम्र मात्र 24 साल थी। इन दोनों की तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों मासूम से दिखने वाले बच्चे, दोनों गहरे दोस्त थे। कल शाम को दोनों एक ही समय पर घर से घूमने के लिए निकलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और आज उनका शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी है, गमगीन माहौल है। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन बच्चों का ऐसा क्या कसूर होगा कि मारने वाले ने इनकी दोनों की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। CIA की टीमों को जांच में लगा दिया गया है। जल्द ही इस बारे में अपडेट आ जाना चाहिए कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने प्रिंस की और अरमान की गला काटकर हत्या कर दी। धन्यवाद। घटना सर ये हुई है, कल ये बच्चे दोनों, इमरान और प्रिंस, 4:30 बजे के आसपास हमारे शिव जी का मंदिर है वहाँ दिखे थे। उसके बाद यहाँ ये वापसी गांव चले गए, घर चले गए। घर जाकर इनती पशुओं से पानी पूनी पियाया है। जो पानी की बाल्टी थी वहीं रखी पाई हमने। तो फिर हमने सोचा भाई ये स्कूल में पास हुए बच्चे तो इन्हें रिजल्ट आया, कोई कहीं खुशी मना रहे हो गए। तो ये बाढ़ देखते देखते हमें 7:30 हो गए। 7:30 बजे के बाद हम तो इनकी तोड़ने लग गए, तो ये गाँव में कहीं नहीं पाए। फिर हमने इनके फ़ोन में घंटे मारी है। घंटे मारने के बाद तो इन्हें फ़ोन नहीं मिला जी। कई बार घंटे मारी, कोई फ़ोन नहीं मिला। फिर हमने इनकी लोकेशन उठाई। लोकेशन उठी थी नोरी तालाब की। नोरी तालाब तक गए, सारे हट हुए, हार क्या थक्का जी, हम कर वापसी आ गए। सुबह फिर हम दोबारा वहीं गए तो हमारे साथ कई बच्चे थे, हमारे भाई थे, कुछ बड़े बुजुर्ग थे। तो हम क्लासी पर इधर उधर दोनों साइड को बंट गए। कहीं 5 गए, कहीं 10 गए। तो एक भाई वहाँ से कूद गया, तो उसके साथ चाचा सारा लड़का था, तो क्लासी में कूद गया। उसकी किकर वाली साइड देखा जहाँ झुंड था, तो वहाँ इमरान भी मुंदा पड़ा था, अपनी सी मुंदा पड़ा था। दोनों के सिर पे चोट के निशान थे। फ़ोन इनके वहाँ से कम 10-15 फुट पर पड़ा था। इमरान तो जी ये 11वीं कक्षा में हो गया। अरमान जी, हाँ, ये 11वीं में हो गया। 10वीं रिजल्ट आया था उसका, खुशी खुशी थी। जो प्रिंस था वो अब 10वीं में हुआ था। हाँ। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है जिनके? परिवार में रोहतास इसका बाप है जी। अरमान का नहीं, प्रिंस का जी। प्रिंस का पिता रोहतास। हाँ। और अरमान का? अरमान का प्रीतम है जी। अच्छा, और बहन भाई कितने? प्रीतम का भी 5 लड़की और है।
छठा ही लड़का था। ये लड़का इकलौता था। हाँ, लड़का इकलौता था। तो सिर पे कुछ चोट वगैरह कुछ ऐसे निशान देखे हो मौके पे, कुछ किसी चीज से, किस चीज से कुछ? चोट के निशान तो जी गहरे हैं, जैसे कि नासी हो, हथियार के निशान थे, और वहाँ और कोई कुछ नहीं पाया जी। मौके पे पुलिस पहुंची है, हम- कब सूचना मिली थी आपको? हमको तो सुबह जी ये बच्चे तोड़ने गए, उसी टाइम सूचना मिली थी। उसके बाद हमने सरपंच को बुलाया, सरपंच ने फिर अपने यहाँ पुलिस थाने में फ़ोन किया, चौकीदार साथ में गया, पुलिस महकमा आ गया। तो जैसे छोटे बच्चे थे, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी कोई किसी के साथ? नहीं कुछ सर। ऐसा सामने आया हो? कभी बच्चे बोलने वाले भी नहीं थे ये। नमस्कार।